आपके आदेशानुसार मैं पुनः उसे आश्रम में ले आया हूँ आचार्य। वो कुशल तो है ना? जी, लेकिन आचार्य उन विषैले सर्पों के बीच आपने उसे अकेला छोड़ दिया था। वो मर जाता तो? चंद्रगुप्त के प्राणों के लिए मैंने दिन भर प्रार्थना की है भैरव, परंतु समस्या ये है कि स्वयं चंद्रगुप्त को ही अपने प्राणों का मोल ज्ञात नहीं। थोड़ा सा उकसाने पर ही अपने प्राणों को दांव पर लगाने को आतुर हो जाता है। मैं चाहता हूं कि उसे आभास हो कि उसके प्राण कितने मूल्यवान हैं। और उसके लिए आपने उसे मृत्यु के मुंह में ही झोंक दिया। उसके साथ कठोरता की सारी सीमाएं पार करते जा रहे हैं आचार्य। फिर भी वो उतना ही कठोर और कुपित है। मुझे नहीं लगता वो टूटेगा। यदि चंद्रगुप्त को तोड़ना इतना ही सरल होता या वो इतना ही हठी ना होता तो कदाचित मैं उसका चयन ही नहीं करता। यदि चंद्रगुप्त को भविष्य में अखंड भारत का सम्राट बनना है तो उसे उतना ही हठी होना होगा जितना हठी अखंड भारत का स्वप्न देखने वाला उसका आचार्य है। चंद्र, भोजन का समय हो गया है, कुछ खा लो। इतने हठी क्यों बन रहे हो? और भोजन पर क्रोध कैसा? बचपन में तुम्हारा सबसे प्रिय खिलौना कौन सा था स्थूल? घूमने वाला लट्टू। बताओ क्या हुआ था उसके साथ? दुबधक ने उसे छीनकर एक गहरी घाटी में फेंक दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि उससे खेलने के चक्कर में ये स्थूल अपने काम पर ध्यान नहीं देता है। और उसके बाद क्या हुआ था? और फिर मैंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया था। मुझे अपने घूमने वाले लट्टू से बड़ा प्रेम था। बहुत दुख हुआ था मुझे। और फिर तुम उस गहरी खाई में जाकर हर संकट सबसे लड़कर झगड़कर तुम उसे ले आए थे चंद। बचपन के अपने प्रिय खिलौने के खो जाने पर तुम इतने विचलित और उदास हो गए कि तुमने 3 दिन तक भोजन नहीं किया। और मेरा तो बचपन ही छीन लिया उस धनानंद ने। तेरी पहचान, माँ का प्यार, पिता का आशीष, सब। तो क्या मेरा क्रोध उचित नहीं है? मेरी धमनियों में बहता वो रक्त, जिसकी एक एक बूंद मेरी माँ के बलिदान और त्याग की ऋणी है। क्या वो खून खौलेगा नहीं जब मैं उस व्यक्ति को देखूंगा जिसने 12 वर्षों तक मुझे अपनी माँ से दूर रखा। मेरी माँ का मान सम्मान और गौरव उसने अपने झूठे अहंकार के आगे हर दिन कुचला। आज तक मैं इसी अग्नि में जलता रहा कि मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ। और आज जब मुझे ज्ञात हुआ है कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है और हमारी इस अन्याय का दोषी कौन है, तो मैं क्या बदला पड़ा हूँ? क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं कि मैं अपनी माँ को उस धनानंद से मुक्ति दिलाऊं, अपने पिता की हत्या और अपने राज्य के अंत का प्रतिकार लूं उस धनानंद से? उत्तर दो। किंतु तुम सबको इससे क्या अंतर पड़ता है? क्योंकि तुम सब अब मेरे वो मित्र नहीं रहे जो मेरे लिए मरने को प्रस्तुत थे। धनानंद,
दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार